आज के इस कहानी को समझने के लिए आपको थोड़ा अपना तर्क शक्ति का यूज करना होगा। और अगर आप आंख बंद करके किसी को फॉलो करने वालों में से हो तो शायद आपको ये कहानी ना समझ में आए। चीन में एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए लाओ त्से। शायद आपने उनका नाम सुना होगा। एक बार लाओ त्से को एक राज्य का कानून मंत्री बनाया गया। उनके मंत्री बनते ही पहले ही दिन अदालत में एक ऐसा दिलचस्प मामला सामने आया। एक आदमी चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था और उसने खुद को अपना जुर्म स्वीकार भी कर लिया था। सबको लगा कि फैसला तो साफ है, चोर को जेल होगी। लेकिन लाओ त्से ने जो फैसला सुनाया उसने पूरे राज्य में हड़कंप मचा दिया। लाओ त्से ने कहा, मैं इस चोर को 6 महीने की सजा देता हूं, लेकिन साथ में जिस साहूकार के घर में चोरी हुई है उसे भी 6 महीने की सजा सुनाता हूं। अदालत में सन्नाटा छा गया। साहूकार चिल्ला उठा, आप पागल हो गए हैं? चोरी मेरे घर हुई है, लूटा मैं हूं और सजा मुझी को दे रहे हैं। यह कैसा कानून है आपका? तब लाओ त्से ने बहुत शांत स्वर में एक ऐसी बात कही जो आज हमारे समाज पर और हमारे देश में सटीक बैठता है। उन्होंने कहा, इस पूरे गांव की संपत्ति खींचकर अगर एक आदमी के पास इकट्ठा हो जाएगी तो चोरी नहीं होगी तो क्या होगा? तुम अकेले अमीर नहीं, तुमने दूसरों का हिस्सा छीना है, इसलिए चोर तो पीछे चोर है, तुम पहले चोर हो। तुम्हारी वजह से ही चोरी पैदा होती है। लाओ त्से का मानना था कि जब तक समाज में यह शोषण का तंत्र रहेगा तब तक आप चाहे कितना भी नैतिक शिक्षा दे दे लोगों को या जेल भेज दे अपराधियों को, चोर पैदा होते ही रहेंगे। जाहिर है सम्राट को यह बात पसंद नहीं आई और लाओ त्से को अपना पद छोड़ना पड़ा, क्योंकि सत्ता और कानून अक्सर शोषण करने वाले को बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं। इस कहानी ने तो मुझे एक बहुत गहरी बात सोचने पर मजबूर कर दिया। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे समाज में छोटे मोटे चोरों और अपराधियों को पकड़ने के लिए तो पूरा कानून जोर लगा दिया जाता है, लेकिन जो असली शोषक है, जो शोषण कर रहे हैं, जो पूरे सिस्टम का फायदा उठाकर दूसरे का हक मारते हैं, उन्हें लोकतंत्र और अहिंसा के नाम पर सुरक्षा दे दी जाती है। सच तो यह है कि सत्ता और कानून अक्सर उन लोगों के लिए सख्त होते हैं जो मजबूरी में गलती करते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए ढीले पड़ जाते हैं जो पर्दे के पीछे बैठकर सबका शोषण कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि शोषण एक साधारण चोर से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि चोर तो सिर्फ किसी की जेब काटता है, लेकिन जो सत्ता में बैठे लोग पूरे समाज का शोषण करते हैं, वो पूरा बुनियाद ही खोखली कर देते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या आज का सिस्टम भी सिर्फ साहूकारों को बचाने के लिए खड़ा है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं।